आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में स्वागत है। आज का जो क्लास होगा वो काइनेमेटिक्स में टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेशल यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं वन बाय वन, है ना। देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें सबसे पहला है हमारा लाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स हम लोग किसको कहेंगे, है ना, लाइक वेक्टर्स हम लोग किसको कहेंगे, तो कह रहा पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर मान लीजिए ए और बी, ये दो वेक्टर्स हैं, तो ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स को ही हम लोग लाइक वेक्टर्स कहेंगे। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम लोग लाइक वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो अब अगला है हमारा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हम लोग किसको कहेंगे, टू लाइक वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। यानी अगर दो लाइक वेक्टर्स हैं, अगर उनके मैग्नीट्यूड, है ना, आपस में बराबर है और वो सेम डायरेक्शन में है, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। यहाँ पे जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर जहाँ है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 5। तो हम लोग कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। देखिए, अगला है हमारा, है ना, अगला है हमारा ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स किसको कहेंगे हम लोग, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। तो कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर्स हों, है ना, दो वेक्टर्स हों, है ना, उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो लेकिन विपरीत दिशा में हो, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग ऑपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। यहाँ पे जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन दोनों वेक्टर्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, ऑपोजिट वेक्टर्स कहलाएंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑपोजिट वेक्टर्स कह। देखिए, जीरो और नल वेक्टर, है ना, जीरो और नल वेक्टर किसको कहेंगे हम लोग, जीरो और नल वेक्टर। तो कह रहा है कि ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उसको हम लोग जीरो या फिर नल वेक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि जो ए है वो नल वेक्टर है, ए जो है वो नल वेक्टर है, ऐसा हम लोग कहेंगे, ठीक है। आगे हमारा यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो कह रहा है कि यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे हम लोग, तो अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, इकाई हो, या फिर उसका वैल्यू 1 हो, तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी यूनिट डिजिट है 1 है, तो ए जो है उसको हम लोग कहेंगे कि ए जो है, ए वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर किसके बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना, इंटू ए। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए इंटू ए कैप, ए इंटू ए कैप, यानी ए वेक्टर जो है ए इंटू ए कैप के बराबर होगा। सिमिलरली आर वेक्टर किसके बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू आर, या फिर आर इंटू आर कैप, ओके। देखिए क्या कह रहा है कि स्पेशल यूनिट वेक्टर, स्पेशल यूनिट वेक्टर हम लोग किसको कहेंगे, स्पेशल यूनिट वेक्टर। तो कह रहा है कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। जो क्या है,
विच एक्ट्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप को ही हम लोग स्पेशल यूनिट वेक्टर्स कहेंगे, जो किधर काम करेगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस में काम करेगा। यानी आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क करेगा, उसी तरह जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग वर्क करेगा, सिमिलरली के कैप जेड एक्सिस के अलोंग वर्क करेगा। तो कोई भी वेक्टर्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स है ना, एफ वेक्टर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, है ना। देखिए यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में लिखेंगे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे है ना समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टेप फॉरवर्ड, है ना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।